Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about lymphatic tissue and organs. This is common topic for class 10th and 11th. So lymphatic cells are organized into tissue and organ based on how tightly the lymphatic cells are arranged and whether the tissue is encapsulated by a layer of connective tissue. इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिम्फेटिक सेल्स हैं वो मिलकर हमारी बॉडी में लिम्फेटिक टिश्यू बनता है या लिम्फेटिक ऑर्गन्स बनते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो लिम्फेटिक सेल्स हैं उसका अरेंजमेंट कैसा है और जो लिम्फेटिक टिश्यू है उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है या नहीं है। सो इसके बेसिस पे तीन जनरल कैटेगरीज एग्जिस्ट करते हैं इस टिश्यू की। सबसे पहली है डिफ्यूज अनएनकैप्सुलेटेड बंडल्स ऑफ लिम्फेटिक सेल्स। इसमें क्या होता है, दीज काइंड ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो ये सेल्स होते हैं लिम्फेटिक सेल, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट टू टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी स्टैंड फॉर बोन मैरो, ठीक है, टी स्टैंड फॉर थाइमस, एंड they are associated with the reticular fiber network. It occur in lamina propria, means middle layer of mucous membrane that line respiratory and gastrointestinal tract. दूसरी टाइप है discrete unencapsulated bundles of lymphatic cells. इसको हम बोलते हैं nodules और follicles. These bundles have clear boundaries and these are separated from neighboring cells, मतलब इनकी demarcated distinct boundaries होती हैं। nodules occur within lamina propria of mucous membrane that line gastrointestinal tract, respiratory tract, reproductive and urinary. they are referred to as mucosa associated, क्योंकि ये lamina propria में है, so they are called mucosa एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्कूल एग्जाम एंड कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। माल्ट की जो फुल फॉर्म है बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। सो माल्ट इज म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। नोड्यूल्स कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। अगेन ये दोनों सेल है इसके अंदर, लिम्फेटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। करते क्या है ये, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया and other pathogens that may enter with food, air और urine, ठीक है। तो इसमें क्या है कि that may enter these passages with food, मतलब या तो फूड के साथ हम इस पैसेज में आते हैं, जहाँ एयर के साथ, जहाँ यूरिन में इन्फेक्शन होने के कारण, ठीक है। तो अगर कोई भी पैथोजन हमारे अंदर जाता है तो पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना लिम्फोइड टिश्यू का काम है। सो तीसरी टाइप आती है पेयर पैचेस। इसमें क्या होता है, ये होते हैं क्लस्टर्स ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स, ठीक है, दैट अकर इन म्यूकोजा दैट लाइन द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके भी दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर पेयर पैचेस, होता क्या है, तो होता है ये लिम्फोइड टिश्यू, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। सो नेक्स्ट हमारा आता है टॉन्सिल्स। द टॉन्सिल्स आर एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स। लिम्फेटिक नोड्यूल का एक साथ यूनाइट होकर जो स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बोलते हैं टॉन्सिल। दैट अकर इन म्यूकोजा दैट लाइन फेरिंग्स, हमारे गले के अंदर होते हैं। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के रिगार्डिंग, तो डॉक्टर फेरिंग्स को दबाकर देखते होते हैं, ठीक है, पूछते होते हैं कि यहाँ पे पेन है नहीं है, तो वो टॉन्सिल ही चेक कर रहे होते हैं। सो ईच ऑफ 7 टॉन्सिल्स दैट फॉर्म रिंग अराउंड द फेरिंग्स आर नेम्ड फॉर देयर स्पेसिफिक रीजन, मतलब किस एरिया में है तो उसके अकॉर्डिंगली इसका स्पेसिफिक नेम है। जो है सिंगल फेरेंजियल टॉन्सिल, फेरेंजियल मतलब जो गले के अंदर है, उसको बोलते हैं एडिनोइड। ये बहुत बार देखा होगा कि एडिनोइड जो है कई लोगों के इंक्रीज होते हैं, ठीक है, बचपन में भी हो सकते हैं ये, तो इनका ऑपरेट भी करवाना पड़ता है कई बार। तो लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे वैसे एडिनोइड खुद ही ठीक भी हो जाते हैं। सो
इन द रियर वॉल ऑफ नेजोफेरेंक्स में है ये, नेजो मतलब नेजल मतलब नाक, ठीक है, नाक और गला, फेरेंक्स मीन्स गला। फिर आता है टू पैलेंटाइन टॉन्सिल्स ऑन ईच साइड वॉल ऑफ द ओरल कैविटी एट इट्स एंट्रेंस इन द थ्रोट। जो दो पैलेंटाइन टॉन्सिल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ईच साइड वॉल ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी इसको बोलते हैं, एट इट्स एंट्रेंस इन द थ्रोट, मतलब यहां से बक्कल कैविटी थ्रोट के अंदर एंटर करती है, तो उस पोजीशन पे दोनों साइड पे होते हैं ये टॉन्सिल्स। फिर है टू लिंगुअल टॉन्सिल एट द बेस ऑफ टंग, अगर कुछ चीज टंग के साथ एसोसिएटेड है या नीचे है उसके, तो उसको लिंगुअल बोलते हैं। एंड टू स्मॉल ट्यूबल टॉन्सिल्स इन द फेरेंक्स एट द एंट्रेंस ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी जो ईयर ट्यूब है, ठीक है, ऑडिटरी मीन्स ईयर। द अपेंडिक्स a small finger like attachment to beginning of large intestine is lined with aggregates of lymph nodules, right? The three lymphatic organs are discussed in the following section. तो lymphatic organ में नंबर 1 पे आता है हमारे पास lymph nodes। lymph nodes क्या है, these are small oval, oval मतलब अंडाकार, और bean shaped बॉडीज दैट अकर अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स। तो सबसे पहला ऑर्गन हो गया हमारा लिम्फ नोड्स, ठीक है, क्या है ये, छोटी हैं, अंडाकार हैं, या फिर बीन शेप बॉडीज हैं जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अलोंग एग्जिस्ट करती हैं। सो दीज आर अबंडेंट वेयर लिम्फेटिक वेसल्स मर्ज टू फॉर्म ट्रंक, स्पेशली इन द इनग्वाइनल ग्रोइन, ग्रोइन जो थाई के बीच का एरिया होता है उसको ग्रोइन बोलते हैं, एक्सिलरी जो आर्मपिट होती है, ठीक है, एंड मेमरी ग्लैंड एरियाज। नेक्स्ट है हमारा लिम्फ नोड परफॉर्म 3 फंक्शन। अगर लिम्फ नोड का काम पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप, तो बताएंगे दे फिल्टर द लिम्फ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्प्रेड को रोकते हैं, एंड टॉक्सिन के स्प्रेड को भी रोकते हैं, दैट एंटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, टॉक्सिन, पार्टिकुलेट मैटर जो कि एयर में से आती है हमारे अंदर, ठीक है, सांस लेते वक्त, थ्रू द फेगोसिटिक एक्शन। फेगोसिटिक एक्शन मीन्स ये एनगल्फ कर लेते हैं किसी भी पैथोजन को अपने अंदर, ठीक है, फेगोसिटिक एक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज थ्रू द एक्टिविटी ऑफ बी सेल्स। ऊपर मैंने बताया था कि जो लिम्फोसाइट है वो बी एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं। सो जो टी होते हैं वो हेल्पर सेल होते हैं, जो बी सेल होते हैं वो एंटीबॉडीज हमारे अंदर बनाते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है हमारा थाइमस। थाइमस इज बाइलोब्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर चेस्ट रीजन बिटवीन लंग्स पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। स्टर्नम जिसको हम ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन बोलते हैं, उसके पीछे की तरफ थाइमस ग्लैंड होती है जो कि बाइलोब्ड ऑर्गन है। इट ग्रोस ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड रीच इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ 40 ग्राम्स एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी तक ये बढ़ता रहता है साइजेस का। इट देन स्लोली डिक्रीज, उसके बाद ग्रेजुअल डिक्रीज होता है इन द साइज एज इट इज रिप्लेस्ड बाय एडिपोज। एडिपोज मीन्स फैट टिश्यू and areolar connective tissue. By the age 65 it weighs about 6 grams only, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में आता है कि कौन सी ग्लैंड है जिसका साइज पहले इनिशियली बढ़ता है और उसके बाद डिक्रीज होता है और 65 तक आते ये 6 ग्राम्स रह जाता है। तो आंसर थाइमस ग्लैंड, राइट। द फॉलोइंग सेल्स आर प्रेजेंट। जो थाइमस ग्लैंड है उसमें कौन से सेल हैं, नंबर 1 है लिम्फोसाइट्स, जो क्या है ऑलमोस्ट एंटायरली टी सेल्स होते हैं, टी मतलब थाइमस। उसके बाद दूसरे सेल इसमें है एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स दैट रिजेंबल रेटिकुलर सेल्स बट डोंट फॉर्म रेटिकुलर फाइबर, ये फाइबर नहीं बनाते। फिर है एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स प्रोड्यूस थाइमोसिन, ये इसका हार्मोन है, एंड अदर हार्मोन बिलीव टू प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। मतलब जो थाइमस ग्लैंड है वो टी सेल्स की मैच्योरेशन के लिए एक हार्मोन सिक्रिएट करती है जिसका नेम है थाइमोसाइन।
डन। सो नेक्स्ट हम बात करें, द फंक्शन ऑफ थाइमस इज टू प्रमोट मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। इमेच्योर टी सेल्स माइग्रेट थ्रू ब्लड फ्रॉम द रेड बोन मैरो टू द थाइमस। मतलब जो टी सेल हैं बेसिकली अगर पूछे कोई बनते कहाँ पे हैं, तो ये बनते तो बी बोन मैरो में ही है। तो बोन मैरो में सेल बनकर जो बोन मैरो में ही मेच्योर होता है उसको बोलते हैं बी सेल। जो उसमें इमेच्योर होता है लेकिन वो थाइमस में आकर मेच्योर होता है तो उसको बोलेंगे टी सेल। बनेंगे सभी सेल बोन मैरो में, लेकिन जो सेल मेच्योर हुआ टी में आकर, थाइमस में आकर, तो उसको टी सेल बोलेंगे। मेच्योर टी सेल्स लीव द थाइमस by way of blood vessels or afferent lymphatic vessels migrating to other lymphatic tissue and organ where they become active in the immune response। मतलब जो मेच्योर टी सेल्स हैं वो थाइमस से रिलीज होकर, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू माइग्रेट करेंगे। ठीक है, कहाँ पे माइग्रेट करेंगे ये? अदर लिम्फेटिक टिश्यू में एंड ऑर्गन्स में, जहाँ पे ये एक्टिव हो जाएंगे। और एक्टिव को हम बोलेंगे इम्यूनो कम्पिटेंट। तो वहाँ पे ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे, मतलब हमें बैक्टीरिया आदि से प्रोटेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ऑर्गन आता है हमारा स्प्लीन। मेजरिंग अबाउट 12 सेंटीमीटर 5 इंच में होती है ये साइज में इन द लेंथ। द स्प्लीन इज लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। अगेन ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि विच इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, देन आंसर विल बी स्प्लीन। इट इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, इंटीरियर टू डायफ्राम एंड एट द लेफ्ट एज ऑफ स्टमक। ठीक है, तो लेफ्ट एज ऑफ स्टमक के ये जस्ट ऊपर लोकेटेड होती है स्प्लीन। स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, तो जो स्प्लीनिक आर्टरी है स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करेगी। स्प्लीनिक वेन वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आएगी। स्प्लीनिक नर्व्स हैं एंड एफिरेंट लिम्फेटिक वेसल्स पास थ्रू द हाइलस ऑफ स्प्लीन। ठीक है, हाइलस एक स्ट्रक्चर होती है जहां से ये आर्टरी वेन नर्व एंटर करती है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम हाइलस बोलते हैं। ठीक है, लोकेटेड ऑन इट्स स्लाइटली कनेक्टिव अपर सरफेस। जो हाइलस पार्ट है ये इसके अपर सरफेस पे है। तो फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ऑफ स्प्लीन, नंबर 1, द स्प्लीन फिल्टर द ब्लड। मैक्रोफेजेस इन द स्प्लीन रिमूव करेंगे बैक्टीरिया को एंड अदर पैथोजन को। ठीक है, सेलुलर डेब्रिस, जो भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट होता है उसको डेब्रिस बोलते हैं। एंड एज्ड ब्लड सेल्स, जो अपना जो फंक्शन है वो लॉस्ट कर जाते हैं तो उसको भी रिमूव करते हैं। देयर आर नो अफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स एंड अनलाइक लिम्फ नोड्स द स्प्लीन डज नॉट फिल्टर लिम्फ। तो लिम्फ को फिल्टर ये नहीं करती, सिर्फ ब्लड को फिल्टर करती है। और क्या है कि ये रिमूव करेगी बैक्टीरिया को एंड अदर पैथोजन को। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आगे? द स्प्लीन डिस्ट्रॉय ओल्ड रेड सेल्स, जो आरबीसी ओल्ड हो जाते हैं, जिसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। ठीक है, जब नियर टू डेथ होते हैं तो उसको ये रिमूव करती है एंड रिसाइकल करती है देयर पार्ट्स को। इट रिमूव्स द आयरन फ्रॉम हीम ग्रुप। फ्रॉम हीम ग्रुप, जो हीम ग्रुप है वो हीमोग्लोबिन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीम आयरन होता है, मेटल। ठीक है, एंड बाइंड्स द आयरन टू स्टोरेज प्रोटीन। आयरन को बाइंड कर देते हैं स्टोरेज प्रोटीन के साथ। द स्प्लीन प्रोवाइड्स अ रेजर्वोयर ऑफ ब्लड। जो हमारा स्प्लीन है वो ब्लड का रेजर्वोयर है। अगर बॉडी में ब्लड आरबीसी कमी होती है तो वो भी स्प्लीन ने ही प्रोवाइड करने होते हैं। द डिफ्यूज नेचर ऑफ द रेड पल्प रिटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड। मतलब इसके अंदर रेड पल्प होती है, एक वाइट पल्प होती है। ठीक है, दो तरह की पल्प होती है स्प्लीन के अंदर। जो रेड पल्प है वो क्या करेगी? वो अपने अंदर रिटेन करती है बहुत बड़ी क्वांटिटी में ब्लड को, आरबीसी को, विच कैन बी डायरेक्टेड टू द सर्कुलेशन व्हेन नेसेसरी। अगर सर्कुलेशन में आरबीसी कम हो जाए तो स्प्लीन उसको सप्लाई करती है। 1/3 ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड इन द स्प्लीन। मतलब बॉडी में टोटल जितने प्लेटलेट्स हैं ब्लड में,
तो उसका 1/3 स्प्लीन में स्टोर रहता है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेजर्वोयर। स्प्लीन इज एक्टिव इन इम्यून रिस्पॉन्स, टी सेल्स प्रोलिफरेट इन द व्हाइट पल्प। मैंने अभी बताया कि दो तरह की पल्प होती है स्प्लीन के अंदर, रेड एंड व्हाइट। तो रेड तो होगी आरबीसी की रेजर्वोयर, जो व्हाइट है उसके अंदर टी सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है, बिफोर रिटर्निंग टू द ब्लड टू अटैक नॉन सेल्फ सेल्स व्हेन नेसेसरी। नॉन सेल्फ सेल का मतलब जो हमारे अंदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं। बी सेल्स प्रोलिफरेट इन द व्हाइट पल्प, जो बी सेल है वो भी प्रोलिफरेट करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं अपने आप को इन द व्हाइट पल्प, प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, मैंने पीछे बताया कि जो बी सेल्स हैं उनका काम है प्लाज्मा सेल्स बनाना, एंटीबॉडीज बनाना, दैट रिटर्न टू द ब्लड, ये भी ब्लड में आती है, ठीक है, ताकि ये एंटीजन्स को, जो हमारे अंदर कोई भी हार्मफुल एंटीजन है उसको ये इनएक्टिवेट कर सके। द स्प्लीन प्रोड्यूसर्स ब्लड सेल्स, spleen produces blood cells, red and white blood cells are produced in the spleen during fetal development। जब बच्चा यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा होता है तो उस टाइम पे ये जो स्प्लीन है वो आरबीसी को मैन्युफैक्चर भी करती है। द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यू। लिम्फेटिक सिस्टम का पूरे का ये काम है कि ये कलेक्ट करता है एक्सेस फ्लूइड को एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स को फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड रिटर्न देम टू द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, बिकॉज लिम्फेटिक कैपिलरीज आर मोर पोरस, लिम्फेटिक कैपिलरी ज्यादा पोरस होती हैं, मतलब पोरस, पोरस का मतलब गलियां होती है इसके अंदर, देन ब्लड कैपिलरीज, so they are able to collect fluid, plasma protein and blood cells that have escaped from the blood। तो वापस इसको जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं उसको वापस ब्लड में रिसर्कुलेट कर देगा सिस्टम ये। विद इन लिम्फेटिक वेसल दिस कलेक्टेड मटेरियल फॉर्म यूजुअली कलरलेस फ्लूइड कॉल्ड lymph, which is transported to the right and left subclavian vein of circulatory system। The lymphatic system absorb lipids and fat soluble material, जो भी मटेरियल लिपिड में सॉल्युबल होगा उसको ये अब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, द लिम्फेटिक सिस्टम फिल्टर द लिम्फ बाय डिस्ट्रॉइंग पैथोजन, उसको ये फिल्टर करेगा लिम्फ को। तो पैथोजन जितने भी मैंने बताए, बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई भी और हार्मफुल एंटीजन है, तो उसको ये, या फिर कोई टॉक्सिन है उसको ये इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, एंड पार्टिकुलेट मैटर को भी रिमूव कर देगा। द मूवमेंट ऑफ लिम्फ थ्रू द लिम्फेटिक वेसल इज स्लो, हमारे अंदर जो लिम्फ का फ्लो है वो स्लो होता है 3 लीटर पर डे एज कंपेयर टू ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो है वो है 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, कार्डिक साइकिल में मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड का फ्लो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर पूरा 5 लीटर ब्लड है जो कि 1 मिनट में हार्ट में से पास हो जाता है, इतना इसका फास्ट फ्लो है। लेकिन जो लिम्फ का फ्लो है वो है 3 लीटर पर डे, 24 आवर्स में ओनली 3 लीटर। लिम्फ डज नॉट सर्कुलेट लाइक ब्लड बट मूव इन वन डायरेक्शन फ्रॉम इट्स कलेक्शन इन टिश्यू टू रिटर्न इन टू द ब्लड। डन। सो वाल्व की बात करें तो वाल्व इन लिम्फेटिक वेसल्स, मतलब इसके अंदर भी वाल्व होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ लिम्फ को। सो इन दिस इमेज यू कैन ऑब्जर्व लिम्फेटिक सिस्टम जो ग्रीन में दिख रहा है सारा। ठीक है, तो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे लिम्फ वेसल्स, जहां जहां ग्रीन ब्लड शो हो रहा है आपको, लिम्फ शो हो रहा है फ्लूइड, तो इसको हम लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं। ठीक है, गले के अंदर टॉन्सिल्स और लंग्स के बीच में थाइमस। ठीक है, स्टमक के लेफ्ट साइड के ऊपर स्प्लीन, उसके नीचे लिम्फ नोड्स। ठीक है, और थाई रीजन में लॉन्ग बोन की जो टिप है दैट इज बोन मैरो, तो बोन मैरो लॉन्ग बोन्स में होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।